टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है मेरा क्लीनिंग रूटीन। तो जितने हद तक मैं क्लीनिंग कर सकती हूँ उतना हम करेंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि घर को जो है वो क्लीन करेंगे, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरे पास इतने सारे वीडियो पड़े हैं, बट सभी के सभी अपडेटिंग में है। एनीवेज कोई बात नहीं, हम आज घर की क्लीनिंग कर लेते हैं और जो सोफ़ा वहाँ पे है सामने, हम यहाँ पे उसको ला के रख देंगे, क्योंकि बहुत सी सारी लेडीज़ ने मुझे कहा शीतल आपको जो हॉल बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो हम उस सोफ़े को भी यहाँ पे रख देते हैं। ओके, तो चलिए वहाँ पे जो सोफ़ा है बड़ा ही गंदा सा हो चुका है, तो वो पहले क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद उनके यहाँ पे आगमन करवा लें। मेरे पास मेरे जो पुराने गाउन्स हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उसको फेंक नहीं देती हूँ। जैसे कि फटे हुए होते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, ये देखिए, तो मैं उसको कट करके जैसे कि पोछा वगैरह इसके लिए जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ हमारे सामने वाली फ्लैट में, जहाँ पे मैंने अपना सोफ़ा जो है वो रखा है, और यहाँ पे काम चल रहा था, इस वजह से ये जो सोफ़ा है बहुत पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। तो इस यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मैंने सोफ़े के ऊपर चादर डाली थी, वो निकाल रही हूँ, और सोफ़े के ऊपर जैसे कि जहाँ पे हम हेड रखते हैं वहाँ के जो चीज़ें हैं वो भी निकलती है, तो वो सारा सब कुछ मैं निकाल रही हूँ। और साथ ही साथ ये जो पिलो है वो उसके अंदर ओनली कॉटन था, तो वो सारा कॉटन मैंने निकाला था। बहुत इरिटेटिंग वाला पार्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जब पिलो क्लीन हो जाती है ना, उसमें रखना वो बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क है। निकालते टाइम कोई इश्यू नहीं होता है, मैं तो निकाल सकती हूँ या फिर आप भी निकाल सकते हो। एनीवेज़ कोई बात नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं फिर उसके बाद मेरे हम जहाँ पे रहते हैं उस फ्लैट में आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट लिया है, और ये सभी जो चीज़ें हैं जैसे कि चादर और फिर उसके बाद पिलो के जो कवर्स है वो अभी वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। उससे पहले मैंने कुछ कपड़े क्लीन किए थे, वो अभी मैं टेरेस पे सुखाने के लिए जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े जो है वो सुखाने के लिए डाल दिए थे, वो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ। और ये निकल गया था एक साइड से, तो वो रख रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर मैं वाइट कपड़े डालती हूँ वॉशिंग मशीन में तो सारे मेरे वाइट कपड़े ही होते हैं, उसमें मैं दूसरे कपड़े नहीं डालती हूँ, जैसे कि नैपकिन्स और वाइट टी शर्ट्स वगैरह होते हैं तो वही डालती हूँ। क्योंकि कलर के कपड़े अगर आप डाल देते हो वॉशिंग मशीन में तो उसका कलर जो है वाइट ड्रेसेस को लग जाता है। ये देखिए सारे नैपकिन्स टॉवेल्स मैंने क्लीन किए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी मैं इडली बना रही हूँ। सुबह बच्चों को मैंने पोहा खिला दिया था। अभी क्या है ना, विंटर सीजन चल रहा है, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भूख जो वो लग जाती है। तो ये इडली पात्र है, इसमें मैं अभी इडली जो है बनाने वाली हूँ। बहुत जल्दी बन जाती है, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो इडली पात्र है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का है। अगर आपके पास कोई दूसरा इडली पात्र है तो मुझे प्लीज़ लिंक शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने पतीले में इमली डाल दी है गर्म पानी में, वो इसीलिए क्योंकि मेरा सांभर जल्दी बन जाए। सांभर में मैं इमली का जो सॉस क्या बोल सकते हैं, खट्टा पानी जो होता है वो डाल देती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। और यहाँ पे अभी मैं प्याज जो है वो कट कर रही हूँ। प्याज बड़े महंगे हो रखे से यार। सो अभी इडली बन चुकी है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गणेश्वरी का है ना बड़ा नखरा होता है कि नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना है, ये वो कट करके दो, ये करो। देखिए सौमिश्री का नखरे नहीं होते, वो अपने अपने हाथ से भी खा लेती है। बट अभी जैसे कि गणेश्वरी बोलती मुझे ये करके दो, तो फिर वो भी बोलती मम्मी आप भी मुझे अपने हाथों से खिलाओ। ये सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े ऊपर से लाए थे टेरेस से, तो वो सभी कपड़े जो है वो फोल्ड कर रही हूँ, जैसे कि बच्चों के अलग, मेरे अलग, नितेश के अलग। तो ये सारे मतलब डिफरेंट जो है वो फोल्ड करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक का कपड़ जो है वो अलग अलग है। सो आज तो मतलब मैंने पूरा धोबी खाना निकाल दिया था। सो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा मशीन बंद हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जो पिलो कवर थे ना उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉटन बचा हुआ था, और मुझे पता नहीं था कैसे वो बाहर निकल के आ जाएगा। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कैसे आ जाएगा। तो वो सारा सारा जो कॉटन है वो मैं निकालते निकालते मेरा पैंट बच गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं उस ऊपर ये सारी चीज़ें जो है सुखाने के लिए लाई हूँ।
अभी बारी आती है कर्टन्स की। मैं जब मायके गई थी तो नितेश को मैंने बताया था कि आप कर्टन्स जो है वो क्लीन करो, बट उन्होंने उस टाइम कर्टन्स बिल्कुल भी क्लीन नहीं किए थे और उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैं कर्टन जो है वो भी निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हॉल के कर्टन्स निकलवाए, फिर उसके बाद हमारे बेडरूम के जो कर्टन्स हैं वो भी निकलवाए। और वो जो कर्टन्स के लिए जो वाइट कलर की रॉड होती ना, वो भी मैं हमेशा क्लीन करती हूँ जब भी मैं कर्टन्स निकलवाती हूँ। और ये तीनों कर्टन्स, तीनों नहीं, आई थिंक ये 5 कर्टन जो है वो मैंने अभी हमारे वॉशिंग मशीन में डाल दी। मेरा वॉशिंग मशीन बड़ा है, आई थिंक 5 या 6 केजी का वेट जो है वो सहन कर लेता है, इसलिए मैंने उसमें सभी डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने क्लॉक निकाला तो ये जो घड़ी है बड़ी गंदी सी हो रखी थी, बड़े जाले वाले लगे हुए थे, क्योंकि नितेश ने बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की थी मैं जाने के बाद। और कितना भी हो जाए हम औरतें ही घर को जो है वो क्लीन करती रहती है, तो बहुत सारे जाले हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैं मैके से जब आई थी यहाँ पे शॉप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ता था। तो अभी मैंने ठान लिया आज कि नहीं बाबा, ये सारी क्लीनिंग जो करवा के ही रहूँगी मैं। सो फिर उसके बाद जो विंडोज़ होती है तो उसके अंदर जो है बड़ी गंदगी होती है, जाले होते हैं, धूल होती है, मिट्टी होती है। तो मैंने लॉकडाउन के बाद वो किया ही नहीं था, इसलिए अभी मैं वैक्यूम क्लीनर की मदद से जो है वो निकाल रही थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम ये निकाल रही थी। तो ये मुझे मिला था वैक्यूम क्लीनर, अगर मुझे मिल जाती इसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। बहुत ईजीली निकल जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना तो वो इतनी नहीं निकलती है। तो इसीलिए मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा और बहुत भी बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जिससे हम बलून फुलाते हैं, उसकी मदद से जो है नितेश वो जितने भी धूल मिट्टी है वो निकाल रहे हैं। या अदरवाइज जो टूथब्रश होता है ना, ख़राब टूथब्रश, तो उसकी मदद से भी आप ये धूल मिट्टी जो है वो निकाल सकते हो। फिर उसके बाद स्प्रे की मदद से मैं ये जो विंडो के जो रॉड्स है वो क्लीन कर रही थी। और उसको मैं जैसे कि आप मैंने कॉटन के जो कपड़े निकाले थे ना उसकी मदद से क्लीन कर रही थी। फिर उसके बाद ये जो कांच भी है वो भी मैं क्लीन कर रही थी, पानी की मदद से ही क्लीन कर रही थी मैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बेडरूम में अभी ये जो मैट्रेस है वो निकाल रही हूँ। और ये जो मैट्रेस है, फ्लो मैट्रेस है, इसके ऊपर का जो कवर है वो भी निकल जाता है। देखिए कितना गंदा हो चुका है, वो भी इजीली निकाल के हम धो सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा जो बेड है सुपर किंग साइज़ बेड है, तो बड़ा हेवी सा हो जाता है। तो इसके बाद मैं अभी इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा धूल मिट्टी हो गई थी, तो वो झाड़ू की मदद से जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है सुपर किंग साइज़ बेड के साथ बड़ा ही बुरा है। एक तो मेन चीज़ है, आपको बेडशीट जो है वो बिल्कुल जल्दी से नहीं मिलती, और मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी स्टोरेज है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जाले वगैरह हो गए थे तो वो मैं निकाल रही थी, और थोड़ा बहुत ही सामान मैंने रख दिया था। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, तो वो मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये है। मुझे लगा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं भूल गई थी, क्योंकि एक तो मेन चीज़ ये मैट्रेस इतनी हेवी है कि मैं जल्दी से इसको निकाल भी नहीं सकती हूँ अकेले। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि धूल मिट्टी हो जाती है ना कोने में, तो वो मैं वैक्यूम क्लीनर की मदद से निकाल रही हूँ, और वो बहुत इजीली जो है वो निकल रही थी। ये देखिए, जहाँ पे इजी एरिया होता है वो जल्दी से निकल जाती है। फिर उसके बाद पानी की मदद से ये जो पूरा एरिया है वो मैंने क्लीन कर लिया था। यहाँ पे अभी हम मैट्रेस के जो कवर है वो निकाल रहे हैं, वो भी मैं इजीली जो है रिमूव करके क्लीन कर सकती हूँ।
बस थोड़ा सा हेवी है मैट्रेस, तो इस वजह से दोनों को ही ये निकालना पड़ता है, एक बंदा नहीं निकाल सकता है। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे जो कर्टन्स है वो क्लीन हो चुके हैं। तो बहुत सारी जगह नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत सारे कपड़े धो रही हूँ, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, वॉशिंग मशीन से क्लीन करने के बाद डायरेक्टली वहीं पे जो है कर्टन जो है वो लगा देती हूँ। और जब वो ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं उनको आयरन कर देती हूँ। ये मेरा तरीका अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मेन चीज़ है ना, वो इतने ड्राई होते हैं और हमारे यहाँ पे बेडरूम में बहुत ज़्यादा धूप भी आ जाती है, वो जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं और एकदम अलग सा वाला खुशबू आ जाता है वॉशिंग मशीन में जब से निकाल। वॉशिंग मशीन से क्या होता है ना, मैं कंफर्ट में भी डाल देती हूँ, तो इस वजह से अलग वाली खुशबू जो है वो आ जाती है। फिर उसके बाद अभी मैं अपने हॉल में जो है वो भी वैसी टेक्निक अप्लाई करती हूँ। देखिए मेरे जो फ्लैट है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो इस वजह से क्लोथ भी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। पता नहीं लोग क्या बोलेंगे अभी मुझे ये सब मेरी टेक्निक देख के। अभी आई हूँ मैं दूसरे वाले फ्लैट में, जहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो सोफ़ा है बड़ा ही गंदा हो चुका है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। और ये जो सोफ़ा है क्लीन तो हो जाता है, बट मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इस जो कुशन के अंदर जो कॉटन था वो सारा सब कुछ मुझे निकालना पड़ा। तो वो सब कुछ जो है वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपको थोड़ी देर के बाद दिखाई भी देगा कि क्यों डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद नीचे जो सोफ़े की यहाँ पे जो कवर है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको निकालना, क्योंकि अगर मैं उसको निकाल देती हूँ तो हमेशा उसकी जो चेन होती है वो हमेशा टूट जाती है, हमेशा। तो अभी यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ सोफ़े की, क्योंकि बहुत दिन तक वो जो सोफ़ा तो यहाँ पे था, तो स्वामी श्री गणेश यहाँ पे आके भी खेलती थी उसके ऊपर बैठ के। तो मैगी की कुछ चीज़ें, मैगी पड़ी हुई थी, टूटी हुई मैगी वगैरह, और स्वामी श्री गणेश के कुछ खिलौने वगैरह भी उसके अंदर जा चुके थे, वो मैंने निकाले। फिर उसके बाद अभी मैं आई हूँ मेरे बेडरूम में वैक्यूम क्लीनर की मदद से जो कोने की जो धूल मिट्टी है वो अभी मैं निकाल रही हूँ। वैसे मैं ये वहाँ पे नहीं यूज़ करती हूँ, बट वहीं पे रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो धूल मिट्टी निकाल देते हैं, क्योंकि फैन जो हमने क्लीन किया था। फिर उसके बाद अभी मैं आई हूँ हमारे बेसिंग के एरिया पे, वहाँ पे मेरा जो आईना जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, तो वो भी अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया एंड दैट्स इट। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं बड़ी धूल मिट्टी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू मार रही हूँ। कागज़ जो थे, जैसे कि आपने देखा था पेड़ के अंदर जो स्टोरेज था, तो वहाँ पे मैंने कुछ कागज़ जो है वो रखवा दिए थे, तो इस वजह से वो सब कुछ निकाल दिया। ये देखिए इतनी सारी धूल मिट्टी हो गई थी, मेरे बाल जो इतने गंदे हो चुके थे ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। दो झाड़ू लगे थे हमें। ये जो बेडशीट्स है वो मैंने पोर्टिको ब्रांड से मंगवाई थी, यानी कि ऑनलाइन मंगवाई थी। उनकी वेबसाइट है, तो उनकी वेबसाइट के ज़रिए आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बेडशीट आई थिंक मैंने 1800 या 1900 में ली थी, शिपिंग चार्ज भी अलग कुछ तो लगे थे 150 रुपीज़। तो वो भी मतलब कुल मिला के आपको 2000 रुपीज़ में ये जो बेडशीट है वो मिल गई थी, मुझे मिल गई थी 2 साल पहले। और मैंने कुछ दिन पहले देखा था इनके प्राइस थोड़े से कम हो गए थे। और ये देखिए यहाँ पे गांठी जो है मुझे मारनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बेड है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। जो ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। और ये बेडशीट ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। और ये देखिए इनकी जो बेडशीट है पोर्टिको ब्रांड की, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है बैठ जाते हैं। और मेरे से एक छोटी सी जो है वो गलती हो गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं डार्क यहाँ पे फेंट, तो मैंने ये जो बेडशीट थी वो धूप में ड्राई करने के लिए रख दी, तो इस वजह से ये हो गया था। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कलर जो है वो फेड हो जाता है। फिर उसके बाद अभी मैं इस फ्लैट में आ चुकी हूँ। ये देखिए इतना हेक्टिक वाला काम है ना, ये जो सारे कॉटन है इस पिलो कवर के अंदर मुझे डालने पड़ते हैं, और वो फिर उसके बाद भी मुझे वो देखना पड़ता है कि कौन सा पिलो खाली नहीं है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद अभी मैं हॉल में आ चुके हमारे, और हॉल जो है गंदा हो चुका था, तो अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी धूल मिट्टी निकाली थी, जाली वगैरह ऊपर के निकलवाए थे।
और इस बेड के नीचे भी बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी। मासी जो है, जो हमारे हाउस पर है, वो इसके नीचे कभी कुछ लेती नहीं, तो मुझे ही करना पड़ता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें जो है गिरी पड़ी रहती है। उन सब कुछ अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरी बेडशीट जो है वो डाल दी इस पर। ये रेगुलर वाली बेडशीट है, ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं, मैंने लोकल मार्केट से ली थी। आई थिंक 200 या 300 रुपये में कुछ तो मुझे मिली थी। ये बड़ी सस्ती होती है, तो इस वजह से ना ऐसे मुझे भी लगता है कि ये वाले बेड जो है ना अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसकी जो बेडशीट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। फिर उसके बाद अभी मैं टीवी शोकेस जो है वो क्लीन कर रही हूँ। पूरा दिन मैं क्लीन करी थी, पूरा दिन, सुबह से लेके रात तक सॉरी, शाम भी नहीं। और मैंने पता है आपको, इडली भी नहीं खाई थी, क्योंकि मैं इतनी काम में बिज़ी हो गई थी कि खाना भी नहीं खाया था। बस मैंने एक बार चाय पी ली थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे धूल मिट्टी हो गया था। और ये जो लैम्प है, वो वाइट वाले जो लैम्प देख रहे हैं ना आप, सिरेमिक का, वो मैंने मीशो से ऑर्डर करवाया था। अच्छा है, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं यूज़फुल है, क्योंकि ये मैं बेडरूम में नहीं रख सकती, जगह ही नहीं है वहाँ पे। अगर आपके बेडरूम में साइड में जगह है तो आप इस लैम्प को जो है वो यूज़ कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वाला ब्लॉग जो है बहुत पसंद आया होगा। मैंने फुल डे क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर किया और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा निकालो कि पूरा दिन जो है वो क्लीनिंग करो। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं थोड़ी देर पहले शॉप में भी गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ कस्टमर वगैरह किए, बट वो पार्ट अगर मैं यहाँ पे डाल देती तो आपको डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो नहीं डाला मैंने। और जो सोफ़ा है जो मेरे दूसरे फ्लैट में है, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स होंगे तो उनको मैं बता दूं, मेरे घर इस फ्लैट के सामने ही वो फ्लैट है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम वहाँ पे रिनोवेट करने वाले हैं ना, तो वो जो सोफ़ा है वो मैं कल यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि कल मासी यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर देंगी, तो मैं उसको अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। और अच्छी तरीके से मैंने क्लीन किया है। तो अभी देखते हैं कि आगे आगे क्या चेंजेस लाने हैं घर में, क्योंकि कारपेंटर जो है अभी तक हमें नहीं मिला है। पहले वाला जो था वो पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। हमने उसको फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि वो बिज़ी है। सो बहुत से सारे कारपेंटर बिज़ी है, तो इस वजह से वो मेरा काम जो है लगातार लेट हो रहा है। सो चलिए देखते हैं। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है आप सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया होगा इस वीडियो के ज़रिए। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन, बाय एवरीवन।